नमस्कार, आप सभी को DLCS एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो हम आप लोगों को पिछला वीडियो में 163 नंबर क्वेश्चन तक बताए थे। आज हम आप लोगों को 164 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो हम आप लोगों को 164 नंबर शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए चलते हैं हम आप लोगों को 164 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ से क्या कर रहा है क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है यहाँ, आप लोग को ध्यान से देखिए। कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि √1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए बराबर है। तो आप लोग को 164 नंबर के इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को पीछे वाला वीडियो में आप लोग को बता दिए। तो चाहे तो आप वहाँ से भी जा कर के देख लीजिएगा, वहाँ आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो लेकिन चलिए आप लोग को 164 नंबर का इसको फिर से एक बार फिर आप लोग को बना देते हैं। लेकिन हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग 164 नंबर जैसा क्वेश्चन आप लोग को पीछे वाला वीडियो में आप लोग को बता दिए हैं। 165 नंबर वाला भी आप लोग को बता दिए, लेकिन आप लोग को तो है क्या, आप लोग को तो बनाना है नहीं। लेकिन चलिए हम बना देते हैं आप लोग को। चलिए क्या इसमें जब भी आप लोग को इस तरह क्वेश्चन दिखे तो आप लोग का इसका मतलब क्या है ना, आप जब भी आप लोग को इस तरह क्वेश्चन दिखे तो इसका मतलब इसको हर का परिमेकरण करेंगे। इसको क्या करेंगे, हर का परिमेकरण करेंगे। इसको हर का परिमेकरण। तो देखिए इसको हर का परिमेकरण करेंगे यहाँ से। देखिए हर का परिमेकरण करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन ए अब बटा 1 प्लस साइन ए। और हर का परिमेकरण में क्या होता है, हर का परिमेकरण में होता है कि ये माइनस में हो तो ऊपर नीचे प्लस से गुना होता है ना, और प्लस में हो तो माइनस है। तो नीचे में क्या है, प्लस है तो माइनस वाले से गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन ए। नीचे में भी होगा 1 माइनस साइन ए। ऊपर देखिए क्या, ये 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, मतलब एक ही चीज़ को दो बार गुना है। इसका मतलब ये दो बार गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर √1 माइनस साइन ए का स्क्वायर अब बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये नीचे में भी स्क्वायर है, ऊपर दोनों नीचे ये क्या है, दोनों में स्क्वायर है। तो दोनों में स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों स्क्वायर को एक में कर लेते हैं। दोनों स्क्वायर को यहाँ हम एक में कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अब बटा कोस ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या होगा, आप लोग ध्यान दीजिए कि स्क्वायर से रूट ये ख़त्म हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए बटे कोस ए। अलग अलग करेंगे तो 1 बटे कोस ए और माइनस साइन ए बटे कोस हो जाएगा। तो 1 बटे कोस ए यानी क्या हो जाएगा, सेक ए। अब माइनस साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन ए। और इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों को ध्यान दीजिए। यहाँ हो जाएगा सेक ए माइनस 10a। तो सेक ए माइनस 10a आप लोग को ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये हिसाब समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया तो एक बार फिर से आप लोग को बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं 165 नंबर क्वेश्चन।
165 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टेन थीटा बराबर ए बटा बी, टेन थीटा बराबर ए बटा बी है। तो पूछा है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान। तो आप लोग को पता है, आप लोग को इसमें क्या बताएं, जितना चीज़ ऊपर में रहेगा साइन कोस ऊपर में रहेगा, नीचे में भी साइन कोस रहेगा। तो टेन थीटा को क्या बदल देंगे, देखो यहाँ से टेन थीटा, तब यहाँ से टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए बटा बी। तो टेन थीटा ए बटे बी यानी क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब बटे आधार क्या होगा, लंब बटा आधार। अब यहाँ से कर्ण निकालेंगे, तब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का मान क्या होगा, तो कर्ण होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आप लोगों को हम इसमें क्या बताएं, जब जितना ऊपर में रहे उतना नीचे में रहे तो आप लोग को लंब और आधार करके नहीं बनाना है। तो आपको उसको देखिए, अधिकांश आप लोग को इस तरह करके बनाते हैं, लेकिन हम आप लोग को आप लोग को इसमें सलाह देंगे कि जब भी आप लोग को जितना ऊपर में रहे क्या, कोस साइन ऊपर नीचे में रहे, माइनस प्लस कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार करके नहीं बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे किस तरह, तो देखिए आप लोग को किस तरह बनाएंगे, आप लोग देखिए ध्यान से किस तरह बनाना है इसको। तो इसको बनाएंगे किस तरह, आप लोग को पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा है ना। तब यहाँ से क्या होगा, कोस थीटा का मान बी हो जाएगा, साइन थीटा का मान क्या होगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ से ये मान हो जाएगा, अब इसमें मान रख देंगे कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान है बी प्लस साइन थीटा का मान है ए, अब बटा कोस थीटा का मान बी अब माइनस ए। ये आप लोग को कहीं दिख रहा है बी प्लस ए बटे बी माइनस ए। आप लोग को 165 का हो जाएगा, आप लोग को ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 166 नंबर क्वेश्चन। देखिए 166 नंबर क्वेश्चन बहुत आप लोगों को ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। ये क्या 166 नंबर का जो ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये कितने नंबर ये आप लोग को है, तो 166 नंबर में कहा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई भूमि पर पड़ रही उसकी छाया की लंबाई का √3 गुना है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो देखिए इसको आप लोग को 166 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। तो देखिए आप लोग को ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये हमेशा आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग को समकोण त्रिभुज रहता है। तो ये आप लोग को हो जाएगा, ये तो आप लोग को हो जाएगा 90 डिग्री। और आप लोग को पता है कि कर ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या होगा, कर्ण होता है। अब इसमें ये वाला तो भुजा कर्ण हो गया, अब बाकी जो इसमें दो गो भुजा बचा, अब इसमें कौन लंब होगा कौन आधार होगा, इसका पता हम तभी कर पाएंगे जब किस कोण से चलेंगे उसके अनुसार पता रहेगा। यदि हम ये वाला कोण से चलेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये क्या होगा, आधार हो जाएगा। परंतु यदि हम ये वाला कोण से चलेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब, है ना, और ये क्या हो जाएगा, आधार। और कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण होगा। तो आप लोग को इसमें एक बात ध्यान रखना, आपको किस कोण से कह रहा है, आप लोग को जिस कोण से कहेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगा और जो एक भुजा बचेगा वो आधार होगा। बाकी आप लोग को पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है। और आप लोग को इसमें, है ना, तो इसमें और उसके बाद क्या रहा है इसमें, तो इस तरह का आप लोग को ये फिगर आप लोग को समझ में आ गया, आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया। अब इसमें आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस जब बताएंगे तो इसमें आप लोग को 3 फार्मूला आप लोग को चलेंगे। तो 3 फार्मूला वो कौन है, आप लोग को पीछे वाला वीडियो यदि आप लोग को 2 नंबर या 3 नंबर वीडियो में आप लोग को बताए थे। देखिए फार्मूला इसमें क्या होगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, है ना। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है
लंब बटे आधार होता है। ये आप लोग को आप लोग को ध्यान रखना है। तब आप इसमें करेंगे कि आप लोगों को इसमें यही तीनों फार्मूला से आप लोग को पूरा हाइट एंड डिस्टेंस बनने वाला है, यही तीनों फार्मूला से। यदि आप लोग को ये तीनों फार्मूला नहीं याद है तो हम आप लोग को यही ध्यान दीजिए, आप लोग को टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार पी बटा बी। तो यही फार्मूला से आप लोगों को पूरा हाइट एंड डिस्टेंस बनने वाला है। यदि आप लोग फार्मूला नहीं याद है तो फार्मूला को याद कर लीजिए। चलिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें और आप लोग को यहाँ बताना है। आप लोग को क्या बताना है, ये आप लोग को ध्यान दीजिए। ये तो आपको पता है ये हमेशा 90 डिग्री होगा, है ना। ये आप लोग को 90 डिग्री होगा। यदि आप लोग को थीटा का मान, है ना, यदि आप लोग को ये वाला कोण से चला, ठीक है, तो और इसमें ये डिग्री का मान कुछ मान लो कि दिया रहेगा, मान लो कि इसका 30 डिग्री मान दिया रहेगा, ठीक है, और ये इसका मान यदि √3 दिया रहेगा, है ना, और इसका मान निकालने के लिए बोलेगा, इसका मान निकालने के लिए यदि बोलता है ना, इसका मान निकालने के लिए बोलता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए ये थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आप लोग को पता है कि लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है, जिसमें लंब और आधार का रिलेशन में होता है वही फॉर्मूला यूज करना है यहाँ। देखिए और दूसरा एक क्या है, यदि आप लोगों को जिसमें जो है यदि आप लोग को कि थीटा का मान दिया रहेगा और यदि आप लोग को एक कर्ण का मान दिया रहेगा, मान लो कि कर्ण का मान 2 दिया रहेगा और आप लोग को इसका मान नीचे वाला इसका आधार का मान पूछेगा, तो आप लोग देखिए ये थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हमको आधार का मान निकालना है, कर्ण का मान दिया है, तो इसका देखिए आधार और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, तो आधार और कर्ण का रिलेशन आप लोग को पता है कि कोस में होता है, इसलिए हम इससे क्या चलेंगे, कोस से चलेंगे। आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको बार बार देखिए ये वीडियो को, तभी आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं 166 नंबर क्वेश्चन में। आप लोगों को क्या कह रहा है इसमें, क्या क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्या कह रहा है यहाँ से देखिए। कह रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर का मतलब कोई खंबा खड़ा है, ठीक, बोले कि ऊंचाई भूमि पर पड़ रही छाया की लंबाई का दुगना है, तो लंबाई का दुगना है, छाया की लंबाई का √3 गुना है, यानी इसका मतलब कि इसका मान है एक छाया का, तो ऊंचाई का मान कितना होगा √3, ऊंचाई का मान कितना होगा √3। ये देखिए हम नहीं लिखे हैं, ये आप लोग को क्वेश्चन कहा है, क्या कहा है देखिए, कहा है कि उसकी छाया की लंबाई का √3 गुना है, इसकी छाया की लंबाई का √3 गुना है, मतलब छाया का लंबाई यदि 1 तो इसका ऊंचाई का मान क्या होगा √3। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य यहाँ बनेंगे, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, मतलब इसका थीटा का मान निकालना है। तो देखिए आप लोग को क्या है, ये थीटा के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है, तो लंब और आधार का रिलेशन 10 में होता है, तो 10 में होता है, तो ये क्या हो जाएगा 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान हो जाएगा √3 अब बटे आधार का मान हो जाएगा 1, तो 10 थीटा बराबर √3। तो आप लोग को पता है कि 10 थीटा बराबर √3, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि आप लोग को पता है कि 10 √3 का मान जो होगा, √3 का मान किस में होता है, तो थीटा का मान 60 में √3 का मान होता है। तो आप लोग को इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी आई होप कि आप लोग को समझ में इस तरह का आ रहा होगा। हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि इस तरह का इतना शॉर्ट आप लोग को कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए चलते हैं 167 नंबर क्वेश्चन में, 167 में चलेंगे। तो देखिए 167 में क्या कह रहा है, चलिए चलते हैं आप लोग को 167 नंबर क्वेश्चन में। 167 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई उसकी भूमि पर छाया की लंबाई के समान है। यानी कह रहा है कि एक उदग्र खंबा का जो ऊंचाई होगा यानी इसकी छाया की लंबाई के बराबर है, मतलब इसका जितना ऊंचाई है उतना इसका छाया है, मतलब दोनों का मान कितना है, 1 1 होना चाहिए। 1 1 मान लीजिए, इसका 1 तो इसका भी 1 इसका 2 तो इसका 2, मतलब जितना ऊंचाई है उतना छाया की लंबाई है। तो कह रहा है कि उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण मतलब इस डिग्री का, इस कोण का मान पूछ रहा है। तब देखिए यहाँ क्या होगा, इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार किस में होता है, 10 में होता है, तो 10 में हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा 10 थीटा
बराबर लंब बटे आधार 1/1 यानी टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो आप लोग को पता है मतलब कि टेन किसका मान 1 होता है, तो टेन आप लोग को 1 होता है 45 डिग्री का मान। किसका मान होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए 167 का इसका और क्या होगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं 168 नंबर क्वेश्चन में। 168 नंबर में क्या कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की भूमि पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो इसका उन्नयन कोण बताना है। कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे, ये खंभा कितना मीटर ऊंचा है, 12 मीटर ऊंचा है। इसका छाया की लंबाई कितना पड़ रहा है, छाया की लंबाई पड़ रहा है 4√3, ये है 12। तो कह रहा है कि उन्नयन कोण बताना है, तो इसका उन्नयन कोण क्या होगा, इस कोण का मान, ये उन्नयन कोण यहाँ डिग्री बनेगा इसका। तो देखिए ये आप लोग को देखिए इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है, टेन में होता है। तो टेन में हो जाता है, ये आप लोग को हो जाएगा टेन थीटा अब बराबर 12/4√3। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, और ऐसे √3 को काटेंगे तो ये √3 बार में कटेगा। ये कितने बार में कटेगा, √3 बार में कटेगा। यानी टेन थीटा बराबर क्या आएगा, √3। तो टेन थीटा बराबर √3 यानी किसका मान होता है, √3। यानी थीटा का मान बोले कितना यानी जो होगा आपका कितना डिग्री में √3 मान होता है। तो आप लोग को पता है कि 60 डिग्री में इसका मान √3 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसमें आप लोग को ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 169 नंबर क्वेश्चन। 169 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो चलिए एक सूर्य बनाते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री कह रहा है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण 30 डिग्री ये है ना। कह रहा है कि तब 50 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया की लंबाई, तो स्तंभ कितना ऊंचा है, यह 50 मीटर ऊंचा है। तो क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि छाया की लंबाई, यानी छाया की लंबाई मतलब इसका लंबाई पूछ रहा है, इसका लंबाई जो परछाई है इसका लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए आप लोग को ये थीटा के सामने वाली भुजा, ये लंब और ये आधार। तो लंब और आधार किस में होता है, टेन में होता है। तो हो जाएगा टेन थीटा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब बराबर हो जाएगा क्या, लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा 50 और आधार को मान लेंगे, इसको मान लेते हैं x। इसी का मान निकालना है। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 अब बराबर 50/x। इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 50√3। तो 50√3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसका जो होगा, इसका बोले कि छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई को x मान लिए। तो इसका देखिए छाया की लंबाई का मान कितना निकला है, तो छाया की लंबाई का मान निकला है 50√3। 50√3 आप लोग को ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 170 नंबर क्वेश्चन। 170 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 170 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि से 100 मीटर ऊंची तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी का लंबाई निकालना है। कह रहे भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई। चलिए इसमें कह रहे कि ऊंचाई ये कितना है, ऊंचाई आप लोग इसमें 100 मीटर ऊंचाई है। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है ये 60 डिग्री। कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है। पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी का लंबाई, आप लोग को पता है कि जो भी पतंग उड़ता है कि उसका जो डोरी की लंबाई होगा, तो इसका डोरी की लंबाई देखिए, ये इसका डोरी की लंबाई होगा ये वाला, है ना। क्योंकि आप लोग को पतंग इस तरह का उड़ता है, आप लोग को डोरी इस तरह का रहता है। तो वही कार्य की डोरी की लंबाई याद करना है। तो देखिए आप लोग को ये थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। ये हमेशा कर्ण होगा। तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, तो लंब और कर्ण का रिलेशन साइन में होता है, इसलिए साइन थीटा लेंगे। तो साइन थीटा मतलब क्या, साइन 60 डिग्री। अब बराबर लंब, तो लंब हो जाएगा 100 अब बटे आधा कि लंब बटे कर्ण। कर्ण का मान मतलब डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई इसको मान लेते हैं x। ये क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, √3/2, और ये हो जाएगा बराबर 100/x। कोना कोनी गुना करेंगे, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x गुना √3 अब बराबर 100 गुने 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। इसलिए x का मान
इसलिए x का मान यहाँ से देखिए, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसलिए x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से हो जाएगा ये गुना में बराबर किस पर हो जाएगा, तो आ जाएगा भागा में, यानी 200 बटा हो जाएगा √3। तो 200 बटा √3 आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस तरह का आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस इतना शॉर्ट में आप लोग को कहीं इस तरह का वीडियो आप लोग को नहीं मिलने वाला। नहीं तो आप लोग यूट्यूब पर कहीं भी सर्च करके देख लीजिए, इतना शॉर्ट आप लोग को कहीं नहीं बनाएगा। तो चलिए चलते हैं 173 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है छड़ की छाया की लंबाई दिया हुआ है, उसकी छाया का अनुपात दिया हुआ है। तो छड़ की लंबाई ये 1 अनुपात है इसका ये कितना है, √3 है। तो क्या पूछा है कि उन्नयन कोण ज्ञात करना है, मतलब इसका मान निकालना है। तो देखिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो ये किस में हो जाएगा, tan में हो जाएगा। तो हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। अब देखिए tan किसका मान 1/√3 होता है, तो आपको पता है कि 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, यानी थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आप लोग को ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 174 नंबर क्वेश्चन में। 174 नंबर में चलेंगे यहाँ से। 174 नंबर में क्या कह रहा है कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है कि मीनार का ऊंचाई क्या हो। आगे कह रहा है क्या, इसमें देखिए आप लोग को 174 नंबर में क्या कह रहा है कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ज़्यादा ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप लोग को आराम से बनेगा। देखिए क्या कह रहा है कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी, ये पहाड़ी है, पहाड़ी कितना है 25 मीटर ऊंचा है ना, ये पहाड़ी है, ये आप लोग को ये है गया पहाड़ी। आगे कार्य की पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार ये है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। तो ये आप लोगों का ये एक मीनार है, ये क्या है, ये कोई एक मीनार है। क्या कह रहा है कि एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण मतलब कहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा मीनार का शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर है। मतलब क्या, पहाड़ी के शीर्ष से मीनार के पाद बिंदु का जो अवनमन कोण बनता है उसके बराबर है। तो देखिए अवनमन कोण तो यहाँ बनेगा, अवनमन कोण यहाँ बनेगा, अवनमन कोण यहाँ बनेगा, तो ये हो जाएगा थीटा। और जब ये होगा थीटा तो ये भी होगा थीटा, क्योंकि क्या कह रहा है, इसका उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों आपस में क्या होगा, ये बराबर होगा। तब ध्यान दीजिए आप लोग को, तो पूछा है कि मीनार का ऊंचाई पूछा है, तो मीनार का ऊंचाई मतलब ये टोटल ये ऊंचाई पूछा है, ये टोटल ऊंचाई पूछा है, ये मीनार का ऊंचाई कितना होगा। तो ध्यान दीजिए आप लोग को, इसका ये वाला मान 25 है, तो ये वाला भी मान ये कितना हो जाएगा, ये वाला मान आप लोग को कितना होगा, ये वाला मान भी आप लोग का 25 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। अब देखिए आप लोगों को करना है क्या है, हमको ऊंचाई का मान निकालना है। यदि हम इसका मान निकाल देते हैं, तो ये टोटल का मान निकल जाएगा। तो आप लोग को इसमें करेंगे क्या, देखिए आप लोगों को ये वाला ऊंचाई निकालने के लिए है ना, ये वाला ऊंचाई निकालने के लिए हमको इसका मान निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए थीटा के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में हो जाता है, तो हो जाएगा tan थीटा अब बराबर क्या होगा 25। अब बटे इसको मान लेते हैं x। अब देखिए आप लोगों को, अब इसका मान यदि निकालते हैं और क्या इसका मान हमको पता होगा, क्योंकि इससे आप लोग को x का मान इसको मान लिए। तो देखिए इसमें भी tan थीटा का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार मतलब 25/x। तो आप लोग को ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या, ये वाला जो मान होगा ये भी आप लोग को 25 ही होगा। और जब ये 25 होगा तो आप लोग
को टोटल मान आप लोगों को कितना होगा 25 और 25 हो जाएगा 50 और 25 और 25 50 आप लोग को ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को इसका हो जाएगा बिल्कुल 50 हो जाएगा। चलिए चलते हैं 175 नंबर क्वेश्चन में। 175 में चलेंगे। यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री हो, सूर्य का ऊंचाई 60 डिग्री हो और तो 30 मीटर छाया बनाने के लिए उदग्र मीनार की ऊंचाई कि सूर्य का ऊंचाई यहाँ नहीं होगा कि यहाँ सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ होना चाहिए, उन्नयन कोण 60 डिग्री हो। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, सूर्य का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री हो। चलो बना देते हैं। ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो। तो 30 मीटर लंबी छाया बनाने, 30 मीटर लंबी छाया बनाना है। उदग्र की ऊंचाई मतलब इसका ऊंचाई पूछा है, किसका ऊंचाई पूछा है, इसका ऊंचाई का मान पूछा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊंचाई का मान इसका निकालना है। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब और ये आधार, तो ये क्या हो जाएगा, तो जाएगा 10 थीटा, तो जाएगा 10 60 डिग्री है ना। इसको मान लेते हैं x अब बटा 30, तो 10 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 अब बराबर x बटा 30। कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना जाएगा 30 √3 बराबर x, यानी इसका मान कितना होगा 30 √3। तो 30 √3 आप लोग को ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 176 नंबर क्वेश्चन में। 176 नंबर में देखिए क्या होगा, 176 नंबर में चलते हैं इसमें। तो 176 नंबर को ध्यान से देखिए, कह रहा है एक वायुयान 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ज़मीन से उड़ता है। तो आप लोग को जो पता है कि ये जो वायुयान जो होगा ये तिरछा उड़ता है, इस तरह का ये तिरछा उड़ता है वायुयान। किस तरह उड़ता है, ये आप लोग को तिरछे तरह उड़ता है ये वायुयान। बोला कि साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ज़मीन से उड़ता है, मतलब 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ज़मीन से उड़ता है। और कार्य के उड़ता हुआ 100 मीटर जाता है। ये कितना जाता है, ये 100 मीटर ये दूरी तय किया। तो ज़मीन से वायुयान की ऊंचाई क्या होगा, यानी ऊंचाई क्या होगा, मतलब इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। देखिए तो थीटा के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, तो साइन में होता है। तो जगह साइन वाला हो जाएगा फॉर्मूला। तो साइन 30 डिग्री बराबर x बटा 100। अब साइन 30 का मान क्या होगा 1/2 बराबर x बटा 100। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 50, यानी x का मान हो जाएगा 50। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई जो इसका हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 177 नंबर क्वेश्चन। और ये आप लोगों का, ये आप लोग को वीडियो का, ये आप लोगों को यानी त्रिकोणमितीय का ये आप लोग को लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग को ये ख़त्म हो जाएगा। अब चलेंगे आप लोग को अगले चैप्टर में। तो आई होप कि जिस तरह आप लोगों को हमको ये पूरा ये चैप्टर में आप लोग देखें वीडियो को, और हम आप लोग से आशा है कि आप लोग और अच्छी तरह से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं 177 में एक मीनार शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 30 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्या कह रहा है, एक मीनार शीर्ष के उन्नयन कोण उसके पाद से, उसके पाद से मतलब इसके पैर से कितना डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाती है, कितना दूरी पे 30 मीटर की दूरी पे। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई मतलब इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब और ये आधार, आधार का मान दिया है, लंब का मान निकालना है। तो जाएगा 10 में, तो 10 30 डिग्री बराबर इसको मान लेते हैं h मानो या x मानो कोई दिक्कत नहीं। तो h बटा 30, 10 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर h बटा 30। कोना कोनी गुना करेंगे, इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना होगा h√3 बराबर 30। h का मान आ जाएगा 30 बटा √3। इसको बाहर का परिमेकरण कर देंगे तो यहाँ से होगा h बराबर हो जाएगा 30 बटा √3। हर का परिमेकरण करेंगे तो √3 बटा √3, यानी हो जाएगा 30, क्या होगा यहाँ से हो जाएगा 30 √3 अब बटा √3 में √3 हो जाएगा 3,
3 से काटेंगे तो आ जाएगा 10, यानी आप लोग को आ जाएगा 10√3 और 10√3 आप लोग को ऑप्शन नंबर बी आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग को समझ में आया वीडियो तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने आप लोग को जितने भी परिवार में आप लोग का है उनके पास शेयर करें, ताकि आप लोग को पता है कि आप लोग को 100% आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि 177 170 नंबर में आप लोग को कन्फर्म कि इस चैप्टर से आप लोग को 8 से 10 नंबर आप लोग को ऑब्जेक्टिव कन्फर्म पूछेगा। तो अब मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग को नए चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।